सुगज वोडाफोन आइडिया के कल क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के बाद कंपनी का ऑप्टिमिज्म भी बढ़ा और कुछ स्टेटमेंट्स पॉजिटिव भी है। एजीआर के रीअसेसमेंट के बारे में भी कंपनी ने बात यहां पर करी कल के दिन। तो बहुत कुछ हुआ है कंपनी में, लेकिन स्टॉक पर कोई मोमेंटम शिफ्ट नहीं आया है। क्या इंतजार यहां पर है? ऑलरेडी 10.40 के नीचे स्टॉक है और 9.40 के बीच में स्टॉक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी क्या शो कर सकता है। 10.40 की तरफ क्या इस वीक देखने को मिल सकता है? सभी चीजों को समझेंगे तरीके से। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। पहले आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पर, जैसे कि कुमार मंगलम बिरला ने स्टेटमेंट दिया है कंपनी के एजीआर को लेकर के। इनका कहना है कि कंपनी का जो एजीआर पर डिसीजन आया है सरकार की तरफ से, ये एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट रहा कंपनी के लिए। ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस एजीआर के मामले को लेकर के वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट में गया था, ये कहते हुए कि भैया फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक हम काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये स्टेटमेंट पॉजिटिव भी है और ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा बढ़िया भी है। अडॉप्ट फोकस ऑन डेली ऑपरेशन सर्विस नेटवर्क एक्सपेंशन पर कंपनी अब काम करेगी और साथ में कंपनी अपनी फाउंडेशन फॉर रिवाइवल पर भी काम करने वाली है। यह कहना है कंपनी का। हेल्दी कॉम्पिटिटिव टेलीकॉम इंडस्ट्री बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से एजीआर का फैसला वोडाफोन आइडिया के लिए काफी बढ़िया रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी ने कल पहली बार रीअसेसमेंट के बारे में भी बात करी, जिसको लेकर के मार्केट में कई सारे रूमर्स थे। कुछ रूमर्स ये थे कि फरवरी में कंपनी का रीअसेसमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज देखने को मिल सकता है। कुछ रूमर्स थे कि मार्च तक। ऑल्दो सारे रूमर्स है, बट कंपनी ने कहीं ना कहीं कल के दिन अनाउंसमेंट देकर के ये भी बताया है कि एजीआर का रीअसेसमेंट की अपडेट मार्केट में चल रही है, ऑल्दो कोई डेट अभी फाइनलाइज नहीं करी गई है। सो दो स्टेटमेंट कल के दिन कंपनी की तरफ से पॉजिटिव है। कंपनी ने आरपीयू पर भी राइज दिया है। 7.3% कंपनी का आरपीयू बढ़ जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें, जैसे कि सब्सक्राइबर बेस कंपनी का गिरा है एनुअल बेसिस पर। अगर आप देखोगे 3.4% कंपनी का सब्सक्राइबर बेस टूटा है। 19.98 करोड़ से कंपनी 19.29 करोड़ के सब्सक्राइबर बेस पर है। बट अच्छी बात यह है कि डिस्पाइट की सब्सक्राइबर बेस कंपनी का आया, उसके बावजूद भी कंपनी में आपको आरपीयू बढ़ता देखने को मिल रहा है। तो टैरिफ हाइक जो कंपनी लगातार कर रही है, उसका बेनिफिट कंपनी के आरपीयू पर मिल रहा है, डिस्पाइट इसके कि कंपनी का सब्सक्राइबर बेस गिर रहा है। ऑल्दो दूसरे पॉइंट पर अगर आप यहां पर देखोगे तो 4G और 5G सब्सक्राइबर बेस कंपनी का बढ़ा है 12.6% से 12.85% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ठीक है। पोस्ट पेड सब्सक्राइबर बेस पर भी कंपनी ने इंक्रीज शो करा है 2.88 से फ्रॉम 2.58 से टू 2.88। तो यहां पर भी कंपनी का इंक्रीज आया है, जो कि एक अच्छा साइन है। एनुअल बेसिस पर कंपनी ने सब्सक्राइबर बेस में कहीं ना कहीं रिकवरीज भी शो करी है, तो उसका बेनिफिट आरपीयू पर मिला है। एकदम से आरपीयू में ज्यादा बड़ा जंप आना मुश्किल है। अभी 186 के आसपास कंपनी ने आरपीयू बताया है। काफी सारे लो आप व्यूअर्स के कमेंट्स थे कि कंपनी 200 का आरपीयू देगी। देखो, एकदम से इतना बड़ा आरपीयू इंक्रीज कर पाना काफी मुश्किल है। डिस्पाइट अगर आप दूसरी साइड कंपनी का देखोगे तो सब्सक्राइबर भी कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। तो अगर टैरिफ्स कंपनी को आरपीयू में मदद कर रहे हैं, तो उसके साथ सब्सक्राइबर का भी बने रहना जरूरी है कंपनी के अंदर, यानी कि यूजर्स का, वोडाफोन आइडिया के यूजर्स का। ये कुछ अपडेट्स कंपनी ने बताया और साथ में अपने एनसीडीज के बारे में भी कंपनी के सीईओ ने मेंशन करा। और एक चीज और कि केयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को ओके का रेटिंग मिला है। ठीक है। जो कंपनी ने एफपीओ लेकर के आई थी लगभग 18,000 करोड़ के आसपास का, उस पर कंपनी को ओके का जो है सर्टिफिकेट, या पर इस रिपोर्ट के अंदर कंपनी को सर्टिफिकेशन मिला है। टोटल यूटिलाइजेशन था लगभग 17,614 करोड़ के आसपास का, जिसमें इन्वेस्टेड था, यूटिलाइज्ड इन्वेस्टेड था 1488 करोड़ का। टोटल आपका एफपीओ 18,000 करोड़ का था। तो ये भी अपडेट कंपनी ने दी है। बायर और सेलर में आज के दिन थोड़े ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाया। बायर ने 2,95,00,000 से बायर है और 4,40,00,000 इस समय सेलर है। तो बायर ज्यादा खुश नहीं रहे हैं आज के दिन मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट से, और इसका इंपैक्ट स्टॉक के चार्ट पर नजर आ रहा है। अगर आप आज की कैंडल यहां पर देखोगे तो आपको सेलर नजर आएंगे, बट ये कैंडल ना उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो ये आज की कैंडल है, यहां पर आपको सेलर भले ही इंडिकेट कर रहा है स्टॉक, बट ये कैंडल इतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है सेलर के बावजूद भी, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में अगर हम आज की कैंडल देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने आज मोमेंटम बना करके रखा है।
डिस्पाइट इसके कि सेलिंग स्टॉक के अंदर आई है ओपनिंग सेशन में। सो अगर इसी तरह से स्टॉक बना रहता है इन दो कैंडल्स के बीच में, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी हफ्ते के अंदर अंदर 10.40 ये ट्रेंड वापस आता देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि ये जो दो कैंडल्स आपकी है आज की और लास्ट सेशन कल के दिन की, इन दो कैंडल्स पर स्टॉक टिका रहे ताकि यहां से मोमेंटम शिफ्ट हो सके 10.40 की तरफ। तो 10.40 इस वीक शायद देखने को मिल सकता है। 9.40 आपका नीचे का ट्रेंड है। ऑलरेडी स्टॉक ने यहां पर अपवर्ड एडजस्ट पैटर्न बना करके बढ़िया रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। अब अगर हम यहां पर नेक्स्ट और ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए कंपनी को नए और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करने जरूरी है। ये स्टॉक ने अपवर्ड एडजस्ट पैटर्न बनाया था, उसके बाद 11.20 से लेकर के 12.20 का कंसोलिडेशन फेज चला है दो लेवल्स के बीच में, जिसको स्टॉक ने साइडवेज पैटर्न बना करके फिर ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंपनी के लिए चाहिए होगा, जिसमें फंड रेज सबसे पहली चीज आती है। ठीक है, एजीआर के मुद्दे पर कंपनी ने अपडेट दे दी है, स्टेटमेंट कंपनी ने दे दिया है। फंड रेज कंपनी का आना जरूरी है, और बैंक लोन्स और फंड रेज। एक सवाल आप में से एक व्यूअर का और था कि भाई कंपनी को कर्जा लेने की क्या जरूरत है। यह सवाल आप व्यूअर्स का था कि कंपनी को कर्जा लेने की जरूरत क्या है। देखो, कंपनी को एक्सपेंशन करना है। कंपनी ने बताया था कंपनी को केपेक्स प्लान अपना करना है 50 से 55 हजार करोड़ का, और वो कैसे होगा? एक्सपेंशन से होगा। एक्सपेंशन कैसे होगा? फंड रेस से होगा। फंड रेस के बारे में कंपनी ने कई बार क्या बताया है कि एजीआर पर रिलीफ मिलेगा तो बैंक्स क्या कह रहे हैं, तभी हम कंपनी को कर्जा देंगे। कर्जा कंपनी को तभी मिल पाएगा जब कंपनी खुद से काम करेगी, कंपनी फंड रेस करेगी, तब कंपनी को बैंक से लोन मिलेगा। तो इसी वजह से कंपनी को लोन लेना जरूरी है, इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन के ऊपर। आपका ये भी कमेंट था कि भाई क्यों कंपनी खामखा अपना इंटरेस्ट बढ़ाए। तो ये पूरा पार्ट एंड पार्सल है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। आई बिलीव कि आप पहली बार आए थे या पहली बार वोडाफोन आइडिया के बारे में सुन रहे थे, तो वोडाफोन आइडिया को नीड है फंड रेज के लिए, जो कि बैंक से ही मिल सकता है। बाकी प्राइवेट लेंडर्स भी कंपनी की बातचीत चल रही है, कंपनी ने कई बार इसके भी स्टेटमेंट्स दिए हैं। सो एजीआर पर कंपनी का रीअसेसमेंट चलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। फंड रेज कंपनी का अगर आता है, जो कंपनी ने कई बार बताया, कभी कह रही है 5,000 करोड़ करेंगे, कभी कह रहे 20,000 करोड़ करेंगे, तो अगर कंपनी कर देती है तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। केपेक्स प्लान कंपनी का शिफ्ट हो सकता है, और ये दोनों ही अभी कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट पर रहेंगे, जिसकी वजह से फंड रेज भी कंपनी का वेटिंग लिस्ट में रहेगा। सो ये अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, और आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, वोडाफोन आइडिया के कल क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए थे, और रिजल्ट्स के बाद कंपनी का ऑप्टिमिज्म भी बढ़ा और कुछ स्टेटमेंट्स पॉजिटिव भी है। एजीआर के रीअसेसमेंट के बारे में भी कंपनी ने बात यहां पर करी कल के दिन। तो बहुत कुछ हुआ है।